की माँ शुद्धमती को पता चली। रुक्मिणी की मैया का नाम था शुद्धमती। तो रुक्मिणी की माँ महाराज भीष्मक से कहती है कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, पुत्री का विवाह करना चाहिए। तो महाराज भीष्मक नारद जी की बात याद करते कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा, तो चर्चा चलाने लगे। ये बात रुकुम को पता चली तो रुकुम ने कहा, बोले पिताजी किसके विवाह की चर्चा चल रही है? बोले तुम्हारी बहन रुक्मिणी की। किसके साथ? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ। और जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी तो रुकुम क्रोध में आ गया। रुकुम कहने लगा, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो अपने साले के साथ। और वो द्वारकाधीश के साथ विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कंस का वध किया, तो कंस रुकुम का खास मित्र था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, इसी कारण रुकुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह नहीं होने दे रहा था। बोले मैं विवाह करूंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ। तो देखिए शिशुपाल के साथ जैसे ही बताया तो महाराज भीष्म कहने लगे, बोले शिशुपाल की बहन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी बहन जब उसके साथ ब्याही जाएगी तो क्या रिश्ता होगा? रुकुम ने कहा, पिताजी रिश्ता क्या होगा, वो हमसे जीजा कहते, हम उनसे जीजा कहने लगे, इसमें बुराई की बात क्या है? उन्होंने अपनी बहन हमें दे दी, बोले हम अपनी बहन उन्हें दे देंगे। पिताजी ने बहुत समझाया, रुकुम एक बात नहीं माना। पत्र लिख करके चंदेली के राजा शिशुपाल को दिया। शिशुपाल ने जैसे पत्र खोल करके पढ़ा, अब तो शिशुपाल खुशी के मारे पागल हो गया और दौड़ा दौड़ा अपनी भाभी के पास गया। भाभी से कहा, भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने कहा अचानक? तो शिशुपाल ने भाभी को सारी बात बताई। तो भाभी ने कहा, लाला मान जाओ। बोले वहां एक दुल्हन होगी और दो दूल्हा होंगे, तो महाभारत तो अवश्य होगा, इसलिए मान जाओ और बारात लेकर के ना जाओ। भाभी ने बहुत समझाया, शिशुपाल नहीं माना तो भाभी दूल्हा बनाने लगी, शीश पे मोहर रखी तो ठीक हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, यदि हम कहीं जा रहे हैं और जाते समय यदि सामने से किसी ने चीख दिया तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। और लिखा भी है, चीख सामने की बुरी, कि चीख सामने की बुरी और कबहू न खाली जा, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जा। यदि सामने से कोई चीख दे तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। या तो आप कलंकित ठहराए जाओगे, समाज में आपके ऊपर कलंक लग जाएगा, और या आप जान से मारे जाओगे। अगर सामने से कोई चीख दे तो हमें रुक जाना चाहिए। अगर जीवन है तो कल देखने को मिलेगा, जीवन नहीं है तो कुछ पता नहीं। इसलिए सब्र का फल कहते मीठा होता है, सब्र करना चाहिए। अगर किसी ने चीख दिया तो कोई कितनी भी इमरजेंसी हो कल कर लेना, अब जब कुछ हो जाएगा तो फिर इमरजेंसी आपकी कहाँ जाएगी। इसलिए सामने से अगर कोई चीख दे तो फिर रुक जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। भाभी ने बहुत समझाया, नहीं माने, बारात लेकर के पहुंचे कुंदनपुर। कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी रोने लगी। उसी दिन एक संत जी भिक्षा मांगने के लिए आए। माता भिक्षाम दे, हे माता हमें भिक्षा दे दो। माता रुक्मिणी को रोता हुआ देखा, संत जी कहने लगे, बेटी तुम रो रही हो, हमें लगता है कि तुम्हारे घर में आज कोई उत्साह हो रहा है। रुक्मिणी ने कहा, बाबा मेरा विवाह हो रहा, मेरी बारात आ चुकी है। तो बाबा कहने लगे, ये तो खुशी की बात है। बोली तुम्हारा विवाह होने वाला है। बोली यही तो दुखी की बात है, मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है।
और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। संत जी कहने लगे, बोले आत्महत्या करना तो पाप है। बोले यदि पाप है तो बाबा आप मेरा एक काम कर दो। क्या काम? तो कहा कि बाबा मैं एक पत्र लिखूंगी और आप मेरा पत्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। बाबा जी कहने लगे, बोले मेरे हाथ पैर वृद्ध अवस्था में है, मुझ पर बुढ़ापा है, मैं कैसे जाऊंगा? बोले बाबा अगर आप नहीं गए तो आपके सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बाबा ने कहा प्राण मत त्यागो, हम जाते हैं। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, महात्मा जी पत्र को लेकर के चले। रास्ते में थक जाते तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए, और जैसे आराम करने के लिए बैठे निद्रा आ जाती है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गणों के द्वारा सोते सोते द्वारका में उठवा लिया। भगवान श्री कृष्ण का पता पूछते पूछते ब्राह्मण देव द्वारका पहुंचे, भगवान को पत्र दिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं? ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये बात सुनी तो देर नहीं करते, महात्मा जी को रथ में बिठाल करके देवी अनुकंपा के मंदिर में ले आते हैं। और देवी अनुकंपा के मंदिर में जैसे लाए तो कहा कि जाओ जाकर के रुक्मिणी से कहना कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं देवी अनुकंपा के मंदिर में। तो रुक्मिणी से कहने के लिए जैसे चले तो रुक्मिणी जी श्रृंगार करती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों में मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी ने कहा ऐसी पहनू चूड़ी के कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा के कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा के कबहू न रूठे,
इंतजार करती महात्मा जी ने जाकर के बताया तो रुक्मिणी मैया सखियों को साथ लेकर मैया से आज्ञा पा करके देवी अनुकंपा के मंदिर में गई। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा तो हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लिया और जैसे ही रथ में बिठाया रुक्मिणी को ले जाने लगे तो रुक्मिणी जब गई तो सखियों से ऐसे हाथ हिला करके गई। इसका मतलब समझते हो क्या है? बताओ, जोर से बोलो, इसका मतलब क्या है? टाटा बाय बाय। मैं बताऊं क्या है इसका मतलब? जैसे कि रुक्मिणी गई तो सखियों से ऐसे हाथ हिला करके गई। अब भैया हमने भी आपको कथा सुनाई, अब हम भी आज जब यहाँ से जाएंगे क्योंकि हमारी आज ही ट्रेन है, हम कथा ब्राह्म लगा के और अभी निकल जाएंगे। तो जब हम जाएंगे तो आप भी हमसे ऐसे ही हाथ हिलाओगे और कहोगे कि अब कभी मत आना। तो भैया हमें भी मजबूरी में कहना पड़ेगा कि भाई नहीं आएंगे, है ना? तो इसलिए कभी कोई जाए हाथ मत हिलाओ। हम अपनी नहीं कह रहे, हमसे तुम करो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी गेस्ट आपके घर आए, कोई भी रिश्तेदार, तो आप जब वो जाते हैं तो राम राम करो, नमस्ते करो, राधे राधे करो। ये हाय बाय टाटा ये एक तरफ रख दो। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि हमारे संस्कार यही है, हमारे भारत की संस्कृति यही है कि राम राम करो, खुद भी करो, दूसरों से भी कहलवाओ। दिन भर में तो कम से कम कितना भी बड़ा पापी हो, दिन भर में अगर एक बार भी राम का नाम ले देना तब भी उसका पाप कम हो जाएगा। इसलिए खुद भी राम का नाम लो और दूसरे से भी लिखवाओ। रुक्मिणी जी चली जाती है, सखियों ने जाकर के बताया और कहा भैया करिया करिया हतो जिज्जी को ले गयो। तो रुक्म समझ गया, बोले द्वारकाधीश आया तो सेना को तैयार किया। शिशुपाल की अनंत सेना थी, सभी सेना को लेकर के चले, द्वारका में जाके पहुंच जाते। तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ का लड़का था। भगवान ने कहा जिस दिन ये मुझे 100 से ऊपर गालियां दे देगा मैं उस दिन इसका वध कर दूंगा। तो उस दिन शिशुपाल ने भगवान को 100 से ऊपर गालियां दी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। अनंत सेना मारी जाती है। रुक्म को मारने के लिए आगे बढ़े तो रुक्मिणी चरणों में गिर गई, प्रभु ये मेरे भैया हैं, इन्हें क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया, रुक्मिणी के साथ विवाह किया है। तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन इनकी मेन रानियां तो 8 ही थी। पहली रुक्मिणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंद्री, 5वीं मित्रविंदा, 6वीं सत्या, 7वीं भद्रा, 8वीं लक्ष्मणा। ये 8 मेन रानियां थी इनकी। लेकिन 16,100 रानियां ये कहां से आई? भौमासुर नाम का राक्षस था। तो भौमासुर नाम का राक्षस हर एक कुंवारी कन्या को ले जाता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और जेलों में बंद कर देता था। इसको वरदान मिला हुआ था कि इसका वध भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ही कर सकते हैं। तो इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा और उनके साथ दुष्कर्म किया। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के गए, भौमासुर का वध किया। तो 16,100 कन्याएं मरने के लिए पहाड़ पर चढ़ी और पहाड़ से कूदने के लिए चाहा तो भगवान ने रोक दिया, ठहरो, क्या करने जा रही है? आत्महत्या करना तो पाप है। तुम्हें इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया, अपने प्राणों को त्याग रही है। 16,100 कन्या कहने लगे, प्रभु तो हम क्या करें? ये बात सारी दुनिया जानती है कि उस राक्षस ने हमारे साथ दुष्कर्म किया, तो अब हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। इससे तो अच्छा कि हम अपने प्राणों को त्याग दें। भगवान ने कहा कोई विवाह ना करे, लेकिन हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो भगवान ने उनके प्राण बचाने के लिए 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान की 16,108 पत्नियां हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए